क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का एक ऐसा देश भी हो सकता है जो कभी इतना अमीर था कि वहाँ के लोग काम करना भूल गए थे और आज वही देश जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहा है। प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा छोटा सा द्वीप नाउरू, दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश, लेकिन इसकी कहानी दुनिया की सबसे भयानक चेतावनी है। इस देश में गरीबी इतनी फैली कि महिलाओं ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शारीरिक व्यापार का रास्ता अपना लिया। एक समय था जब यहाँ की जमीन सोने जैसी थी। फॉस्फेट ने इस देश को रातों रात अमीर बना दिया, लेकिन आज वही जमीन बंजर है, वही लोग बीमार हैं और वही देश दुनिया की नजरों से लगभग गायब हो चुका है। ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, ये कहानी है लालच, गलत फैसलों और उस कीमत की जो आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नाउरू की वो डार्क रियलिटी जो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा ये छोटा सा द्वीप ऐसा लगता है जैसे दुनिया की नजरों से छुपा हुआ हो। चारों तरफ नीला समंदर, रंग बिरंगी प्रवाल भित्तियां और बीच में उबड़ खाबड़ जमीन। यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बहुत कम उड़ानें और कोई प्राकृतिक बंदरगाह भी नहीं है। यही वजह है कि नाउरू आज भी दुनिया के सबसे अलग थलग देशों में गिना जाता है, लेकिन कभी यही छोटा सा द्वीप प्रशांत का कुवैत कहलाता था और इसके पीछे वजह थी फॉस्फेट। सदियों तक समुद्री पक्षियों की बीट से बनी ये मिट्टी नाउरू की जमीन के नीचे सोने से भी ज्यादा कीमती थी। 1970 के दशक में हालात ऐसे थे कि एक औसत नाउरू नागरिक की सालाना कमाई लगभग $76,000 थी। उस दौर में ये अमेरिकियों की औसत आय से भी 3 गुना ज्यादा थी। सोचिए, 21 वर्ग किलोमीटर का देश और लोग दुनिया के सबसे अमीर नागरिकों में गिने जा रहे थे। नाउरू उस वक्त प्रशांत महासागर का छोटा सा लॉस वेगस बन चुका था। संकरी सड़कों पर कैडिलैक और लैंड रोवर ऐसे घूमती थी जैसे बीबर्ली हिल्स की गलियों में हो। सरकार हर चीज का खर्च उठाती थी, बिजली, पानी, इलाज, विदेशों में पढ़ाई, लग्जरी कारें, यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास हवाई यात्रा भी। लेकिन हर परी कथा की तरह यह कहानी भी ज्यादा देर तक नहीं चली। फॉस्फेट तेजी से खत्म होने लगा, खदानें खाली होती गई और कुछ ही दशकों में यह स्वर्ग कर्ज से भरे रेगिस्तान में बदल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ी। यहाँ तक कि एक समय ऐसा विचार भी सामने आया था कि पूरे नाउरू देश की किसी दूसरे द्वीप पर शिफ्ट कर दिया जाए। जरा सोचिए, एक पूरा देश पर्यावरणीय तबाही के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए, लेकिन नाउरू के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वे यही रहेंगे, चाहे भविष्य कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो। लेकिन इस फैसले की कीमत बहुत भारी थी। नाउरू में आज दुनिया की सबसे ज्यादा मोटापे की दर पाई जाती है। लगभग 80% आबादी ओवरवेट या मोटापे से जूझ रही है। पारंपरिक नाउरू संस्कृति में भरा हुआ शरीर सफलता और खुशहाली का प्रतीक माना जाता था। नेता अपने बड़े पेट को गर्व से दिखाते थे जैसे कोई मेडल हो, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि यही सोच एक दिन पूरे देश को स्वास्थ्य संकट में डाल देगी। जब फॉस्फेट खत्म हुआ तो खेती की जमीन भी बर्बाद हो गई। ताजा और पौष्टिक खाना गायब हो गया। उसकी जगह आ गए प्रोसेस्ड फूड, चीनी और वसा से भरे पैकेट। शारीरिक मेहनत लगभग खत्म हो गई। नतीजा एक भयानक स्वास्थ्य संकट। आज नाउरू की लगभग 40% आबादी मधुमेह से पीड़ित है, यानी लगभग हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज का मरीज। और अगर इतना काफी नहीं था तो नाउरू में दुनिया की सबसे ऊंची धूम्रपान दरों में से एक भी पाई जाती है। स्वास्थ्य समस्याओं का तूफान एक साथ इस छोटे से देश पर टूट पड़ा और जब सफेद सोना खत्म हुआ तो कहानी ने और भी अंधेरा मोड़ लिया। भ्रष्टाचार, धन शोधन और गलत निवेश सरकार में फैलने लगे। जलवायु परिवर्तन में मछली पकड़ने के उद्योग को तबाह कर दिया, जो उनका आखिरी सहारा था। बेरोजगारी करीब 80% तक पहुंच गई। उम्मीद भी खानों की तरह खत्म हो रही थी। फिर साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रस्ताव रखा जिसने सब कुछ बदल दिया। नाउरू को शरणार्थी हिरासत केंद्र बनाने का प्रस्ताव। दिवालिया होने की कगार पर खड़ी नाउरू सरकार के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसी से जन्म हुआ नाउरू रीजनल प्रोसेसिंग सेंटर। नाम साधारण लगता है, लेकिन हकीकत बेहद क्रूर थी। जल्द ही अमानवीय हालत, दुर्व्यवहार और मानवाधिकार उल्लंघनों की खबरें दुनिया भर में फैलने लगी। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की। सच छुपाने के लिए 2015 में नाउरू सरकार ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया। आधिकारिक वजह अश्लीलता थी, लेकिन असली कारण सब समझते थे। हैरानी की बात यह है कि 2016 तक नाउरू में आजीवन कारावास को भी आधिकारिक रूप से खत्म नहीं किया गया था।
देश की चारों ओर घूमने वाली मुख्य सड़क सिर्फ 19 किलोमीटर लंबी है। पूरे देश में ट्रैफिक जाम जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ एक पेट्रोल पंप और गाड़ियां गिनती की। यहाँ एक 4 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन भी है जो 1907 में बनी थी। कभी इसी से फास्फेट ढोया जाता था। आज ये उनके गौरवशाली अतीत की खामोश गवाह है। नाउरू हर साल सिर्फ 200 पर्यटकों का स्वागत करता है। नाउरू में व्यक्तिगत आयकर शून्य है, लेकिन यह कर मुक्त स्वर्ग अब एक आर्थिक जाल बन चुका है। सरकार खर्च करती है, लेकिन कमाई का कोई मजबूत जरिया नहीं है। ज्यादातर पैसा विदेशी मदद से आता है। नाउरू की कोई सेना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बाहरी सुरक्षा के लिए यह ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है। बदले में नाउरू ने हथियार पर खर्च करने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और समुदाय पर ध्यान देने की कोशिश की। राजधानी की बात करें तो नाउरू की कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है, लेकिन यरेन जिला व्यवहारिक रूप से राजधानी जैसा काम करता है। सांसद भवन, दूतावास और एयरपोर्ट सब रिहायशी इलाकों के बीच। भाषा की चिंता भी नहीं, अंग्रेजी लगभग हर जगह बोली जाती है। स्थानीय भाषा नौरुआन आज भी संस्कृति की आत्मा है, जिसे लोग गर्व से संभाले हुए हैं। संस्कृति की बात करें तो रग्बी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन सबसे अनोखी परंपरा है उड़ते पक्षियों को फंदे से पकड़ना। जब एक देश के पास ना पैसा बचता है, ना जमीन उपजाऊ रहती है, ना रोजगार होता है और ना ही भविष्य की कोई साफ तस्वीर, तो सवाल उठता है एक ऐसा देश जिंदा कैसे रहता है। नाउरू का जवाब था समझौता। आज भी ये सवाल पूरी दुनिया पूछती है, क्या एक गरीब देश को मजबूरी में इंसानियत गिरवी रखनी चाहिए? लेकिन कहानी सिर्फ राजनीतिक और मानवाधिकार तक सीमित नहीं है। नाउरू की असली लड़ाई उसके लोगों के शरीर और दिमाग के अंदर चल रही है। जब पैसा था तो मेहनत की जरूरत नहीं थी, खाना बाहर से आता था, चलना फिरना कम होता गया, गाड़ियां हर जगह, धीरे धीरे यह जीवन शैली आदत बन गई। आज हालात यह है कि नाउरू में 10 में से 8 लोग मोटापे का शिकार हैं। डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां यहाँ असामान्य नहीं बल्कि नॉर्मल है। अस्पताल छोटे हैं, दवाइयाँ सीमित है और इलाज के लिए अक्सर ऑस्ट्रेलिया भेजना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई देश सिर्फ विदेशी मदद के सहारे जिंदा रह सकता है? नाउरू इसका जीता जागता उदाहरण है। ये कहानी हमें बताती है कि प्राकृतिक संसाधन अगर समझदारी से इस्तेमाल ना हो तो वरदान सबसे बड़ा अभिशाप बन सकता है। नाउरू के लोग ये सब जानते हैं। वे अपने बच्चों को बताते हैं कि हमने एक बार गलती की थी। आज नए प्रयास हो रहे हैं, छोटे स्तर पर खेती, स्वास्थ्य जागरूकता, शिक्षा पर ध्यान। रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन उम्मीद अभी मरी नहीं है। शायद यही नाउरू की सबसे बड़ी ताकत, हार मानने से इनकार। अब आप खुद सोचिए, क्या नाउरू लालच की कहानी है या मजबूरी की, या फिर एक सबक जो पूरी दुनिया को सीखना चाहिए? नाउरू हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है कि सिर्फ पैसा होना किसी देश को अमीर नहीं बनाता। जब प्रकृति को लूटा जाता है, जब भविष्य के बारे में नहीं सोचा जाता, तो अमीरी भी एक दिन बोझ बन जाती है। आज नाउरू के पास न खेती है, न साफ पानी, न स्वास्थ्य, लोग बस है पछतावा। यह देश दुनिया के नक्शे पर छोटा है, लेकिन इसकी कहानी हर देश, हर सरकार और हर इंसान के लिए एक चेतावनी है। कमेंट में बताइए आपको नाउरू की कहानी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा झकझोर गया। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही दुनिया की अनदेखी, अनसुनी और डरावनी सच्चाइयों को सामने लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सोचते रहिए क्या हम भी किसी नाउरू की तरफ बढ़ रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।